ओके सो हमने लास्ट क्लास में मिनिमम मोड ऑफ 8086 पढ़ा था. सो टुडे इज़ द क्लास ऑफ 8086 मैक्सिमम मोड ऑपरेशन. सो ओके, लेट वी स्टार्ट विथ मैक्सिमम मोड. देखिए, जैसे कि हम कल पढ़ चुके थे, मैक्सिमम मोड का मतलब क्या है. मैक्सिमम मोड का मतलब है ऑपरेशन विथ मल्टी प्रोसेसर. मतलब 8086 अगर अकेले काम करता है तो क्या कहलाता है, मिनिमम मोड कहलाता है. अगर कई सारे प्रोसेसर के साथ काम करता है तब वो मैक्सिमम मोड में कहलाता है, कि वो उसका ऑपरेशन किस में है, मैक्सिमम मोड में हो रहा है. तो जैसे कल देखा, कल की तरह ही जैसे हमने क्लॉक जनरेटर भी कल पढ़ा था ना, किसके लिए, क्लॉक जनरेट करने के लिए, रीसेट करने के लिए, और रेडी मतलब सिंक्रोनाइज करने के लिए. दोनों की स्पीड, जैसे दो अलग अलग अगर चिप्स हैं, ये भी चिप अलग है, ये चिप अलग है, दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो दोनों की स्पीड में सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए क्या होता है, रेडी सिग्नल होता है. जब दोनों में सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है तब क्या कहलाता है, तब रेडी सिग्नल भेज दिया जाता है. ठीक है ना, 8284 के द्वारा. ओके, सो ये सिग्नल्स हमारे हो गए थे और हमने 8282 लैच भी पढ़ लिया था, है ना. और 8286 डाटा ट्रांसफ़र एंड रिसीवर लैच भी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. हमने ये दोनों जो हमारे लैच हैं वो डिस्कस कर लिए थे हमने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में, कि इनका काम क्या होता है ना, डी मल्टीप्लेक्शन का काम होता है. क्योंकि हमारे ये क्या होते हैं, AD0 टू AD5 AD15 क्या होते हैं, मल्टीप्लेक्सड होते हैं, है ना. तो जो नया है वो क्या है, ये 8288 बस कंट्रोलर. हमें पढ़ना है क्या, एक तो ये बस कंट्रोलर के बारे में, और देखो ये हमारे कौन से मिनिमम मोड वाले थे जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखे थे. ये हमारे मैक्सिमम मोड वाले क्या हैं, सिग्नल्स हैं. फिर से वही 33 में कौन सा हो जाएगा, लो. देखो ये दिया हुआ है ना, लो. जब हमारा 0 जाएगा तो देखो कौन सा होगा, कौन सा होगा, एक्टिव. लो सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा, मैक्सिमम मोड में एक्टिवेट हो जाएगा जब हम लो सिग्नल्स देंगे. तो 33 पिन में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मोड. जैसे ही मैक्सिमम मोड एक्टिवेट हो गया तो कौन से पिन काम करेंगे, ऐसे वी वाले हमारे मैक्सिमम मोड वाले पिन काम करेंगे. 31 में क्या होगा, रिक्वेस्ट ग्रांटेड. 30 में रिक्वेस्ट ग्रांटेड 1. 29 लॉक, S2 S1 S0 QS0 QS1. जो हमने QS0 और QS1 थे वो तो हमें हमने क्या सिग्नल्स वाले लेक्चर में अटेंड किया था ना, कि सिग्नल्स वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. और S0 S1 S2 भी हमने सिग्नल्स वाले लेक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन किया था. मेन पिन बचे हमारे लॉक, रिक्वेस्ट, ग्रांटेड वाले. तो चलो पहले इसे समझ लेते हैं कि आखिरकार ये है क्या. सो लेट मी स्टार्ट. देखो, जैसे हमने कहा था मैक्सिमम मोड क्या होता है, देयर कैन बी मल्टी प्रोसेसर, है ना. जो 8086 होता है वो किसके साथ, मल्टी प्रोसेसर, लाइक 8087 या 8089. इन प्रोसेसर के साथ जब काम करे, अकेले नहीं, इन प्रोसेसर के साथ काम करे, तब क्या कहलाता है, वो मैक्सिमम मोड में कहलाता है. ठीक है ना, कौन सा, मैक्सिमम मोड. तो देखो एट हमारे पास क्या है, ये हमारा 8086 है. ठीक है ना, 8086 है. अब क्या करना है उसे, देखो अब हमें 8086 को, मान लो ये क्या है, 8087 है. इस प्रोसेसर के साथ इसको क्या करना है, वर्क करना है. तो पहले कैसे वर्क करेगा, देखो पहले हमारा 8087 क्या भेजेगा, 8087 पहले रिक्वेस्ट भेजेगा. ठीक है ना, रिक्वेस्ट कौन सी, पहले हमारा क्या भेजेगा, पहले रिक्वेस्ट भेजेगा RQ, है ना, जैसे हम रिक्वेस्ट भेजेगा. फिर वहाँ से क्या आएगा, रिक्वेस्ट ग्रांटेड. ठीक है ना, रिक्वेस्ट भेजेगा ये, ठीक है ना, और ग्रांटेड GT0, है ना, रिक्वेस्ट ग्रांटेड, सॉरी रिक्वेस्ट यहीं पे रहेगा. ठीक है ना, रिक्वेस्ट इसी में तो है हमारा रिक्वेस्ट, है ना. रिक्वेस्ट भेजा और यहाँ से क्या हुआ, रिक्वेस्ट ग्रांटेड हुआ. देखो दोनों, ये देखो कौन से हैं, बाई डायरेक्शनल है ना. जैसे यहाँ भी देखो है, ये रिक्वेस्ट वाला होगा यहाँ पे, ये देखो बाई डायरेक्शनल है ना. ये दोनों बाई डायरेक्शनल. क्यों डायरेक्शनल है, एक बार हमें रिक्वेस्ट देनी, एक बार रिक्वेस्ट रिसीव करनी पड़ेगी. ये RQ रिसीव किया, रिक्वेस्ट रिसीव की और ग्रांटेड बाहर भेजी,
तो देखो बोथ वे हो गया, बाई डायरेक्शनल हो गया, ठीक है ना। तो ये आर क्यू हो गया और जी टी नॉट हो गया, लेकिन ये किस में हो गया, 8087 से हो गया। अब क्या हुआ, अब हमें, अब मान लो ये एक 8087 से कनेक्ट हो गया है, अब 8089 से भी कनेक्ट होना है, तो क्या करेंगे, फिर से ये रिक्वेस्ट और ये ग्रांटेड। देखो पहले हमने रिक्वेस्ट पहले इसने क्या भेजी, ये रिक्वेस्ट भेजी आर क्यू, है ना, और यहाँ ग्रांटेड करना है, फिर हमने क्या भेजी, यहाँ से ग्रांटेड भेज दी, ठीक है ना, यहाँ से ग्रांटेड भेज दी, यहाँ से रिक्वेस्ट आई उसकी, हमने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, फिर क्या की, ग्रांटेड यहाँ सिग्नल भेज दिया, ठीक है ना। रिक्वेस्ट और ग्रांटेड ये भी क्या हो गया, दोनों वेज हो गए, है ना, बाई डायरेक्शनल हो गया। तो ये भी कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया, लेकिन प्रियोरिटी किसे देंगे हम, अगर जब हमारे दो हों, आर क्यू और जी टी नॉट और आर क्यू और जी टी वन दोनों ही हमारे दो प्रोसेसर कनेक्ट हो, तो हमें प्रायोरिटी किसको मिलेगी, T1 को प्रायोरिटी, सॉरी टी नॉट को प्रायोरिटी मिलती है। मतलब इस 8087 को क्या होगी, प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो आपको रिक्वेस्ट और ग्रांटेड का समझ में आया। रिक्वेस्ट और ग्रांटेड का मेनली हम यूज़ कहाँ करते हैं, प्रोसेसर को कनेक्ट करने में ना। ये रिक्वेस्ट और ग्रांटेड सिग्नल इस किस में होते हैं, हमारे 8086 में होते हैं ना, ठीक। तो आपको रिक्वेस्ट ग्रांटेड का मतलब समझ में आया। अब देखिए एक चीज़ और, अब देखिए इसमें भी क्या होगा, रीड राइट वाला पिन होगा, ठीक है ना, इसमें भी रीड राइट पिन होगा और इसमें भी रीड राइट पिन होगा। अब देखिए मास्टर केवल एक हो सकता है तीनों में से, कोई भी, ये दो मास्टर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। 808 और इसमें क्या होगा, इस कनेक्शन में 8086 इज ऑलवेज अ मास्टर, 8086 हमेशा मास्टर होगा। लेकिन देखिए रीड राइट दोनों के पास पिन है, मतलब बस को कंट्रोल कौन करेगा, 8086। तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, एक बस कंट्रोलर इसीलिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या है, मास्टर हमारा ये है, तो बस का कंट्रोल इसी के हाथ में होगा, तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक बस कंट्रोलर यूज़ करते हैं। बस कंट्रोलर देखिए ये यूज़ किया है ना हमने, 8288, है ना, 8288। और इससे फिर क्या करते हैं, बस को हम कंट्रोल करते हैं, और ये जो रैम है, रैम को सिग्नल देते हैं ना, क्योंकि भाई रीड राइट तो सबके पास है, ये भी कनेक्ट हो सकते हैं, ये भी रैम को दे सकते हैं भाई प्रोसीजर। तो ये तो अब किससे डाटा रीड और राइट, किसका डाटा ये एक्सेप्ट करेगा, रैम। तो क्या होता है, हमने बस कंट्रोलर 8288 रखा है, और देखो मास्टर कौन सा है, 8086। तो और तो उसके क्या होगा, सिर्फ उसी की जो पूरी बस होगी कंट्रोल में, वो किसके होंगे, 8086 के। तो हम बस कंट्रोलर यूज करके क्या करते हैं, पूरी बस को जो कंट्रोल किसके हाथ में करते हैं, 8086 के हाथ कंट्रोल में पूरी बस करते हैं। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, बस कंट्रोलर का यूज करते हैं, ताकि जो रीड राइट पूरा ऑपरेशन है वो किससे जा सके, 8086 से जा सके, ना कि किसी दूसरे प्रोसेसर से, ठीक है ना। इसलिए इसमें एक्स्ट्रा एक सर्किट क्या करते हैं, बस कंट्रोलर यूज करते हैं, ताकि रीड राइट वाले सिग्नल हम 8086 के ही अपनी मेमोरी में, ये मेमोरी है मेन मेमोरी में हम सिग्नल 8086 से दे सके, ना कि किसी और प्रोसेसर से सिग्नल्स हमारी मेन मेमोरी रिसीव करे, ठीक है। अब देखिए हमारा ये कौन सा कहाँ गया, रिक्वेस्ट ग्रांटेड वाला पोर्ट, मतलब ये सिग्नल कंप्लीट हो गया, रिक्वेस्ट ग्रांटेड वाला। एक बचा अभी देखिए नॉन मास्केबल इंटरप्ट, है ना। नॉन मास्केबल इंटरप्ट तो क्या है, वो तो ये आएगा ही आएगा, इसको हम कुछ कर नहीं सकते, INTR है, ठीक है ना। अब देखो INTR यहाँ से है इंटरप्ट, लेकिन इंटरप्ट एक्नॉलेज कहाँ से, देखिए इसका आउटपुट इंटरप्ट एक्नॉलेज यहाँ से, जो हमारे स्टेटस सिग्नल है ना बस कंट्रोलर के, इंटरप्ट एक्नॉलेज यहाँ से मिलेगा। इंटरप्ट एक्नॉलेज इसमें पिन नहीं होता, देखो इंटरप्ट एक्नॉलेज कहाँ होता है, मिनिमम मोड में, लेकिन मैक्सिमम मोड में देखो QS1 है ना, तो मैक्सिमम मोड में जो होता है इंटरप्ट एक्नॉलेज वाला पिन नहीं होता है, काम नहीं करता। तो वो वाला इंटरप्ट एक्नॉलेज वाला हम पिन कहाँ से लाते हैं, सिग्नल बस कंट्रोलर के थ्रू इंटरप्ट एक्नॉलेज का सिग्नल्स मैक्सिमम मोड में लेके आते हैं, ठीक है ना। तो इंटरप्ट हो गया, ठीक है, इंटरप्ट, और ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट हो गया। अब देखिए लॉक का क्या काम है, लॉक का काम समझिए। लॉक क्या होता है, लाइक जैसे हमने कोई लिखा मूव, ठीक है, BX200H, ठीक है ना, मतलब हमें BX में ये ट्रांसफ़र करना है।
तो अगर जब हम चाहते हैं ये इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट हो रही हो, तो हम चाहते हैं जिस समय ये हमारी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उस समय हमारी जिस बस के द्वारा ये हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रही हो, उसमें कोई भी इंटरप्ट नहीं आना चाहिए, मतलब है ना, उसमें फिर वो फिर कोई और काम ना करे। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लॉक कर देते हैं। लॉक कर देने के बाद क्या होगा, आप इसमें रिक्वेस्ट हो सकता है कई सारी हैं, लेकिन क्या होगा, ये एग्जीक्यूट सिर्फ यही प्रोग्राम करेगा, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या प्रोग्राम को हम पहले लॉक कर देते हैं, ताकि क्या होगा, उस बसेज में अब सिर्फ इसका एग्जीक्यूशन होगा और कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, राइट। तो लॉक का काम भी समझ में आ गया, ओके। तो अब क्या बचा हमारा, अब बचा हमारा कौन सा, ये एक टेस्ट वाला हमारा एक्स्ट्रा है। देखो ये मेनली किस लिए होता है, देखो जब हम क्या करते हैं, जब किसी, अब ये देखिए क्या हमने ये यूज किया था ना, रिक्वेस्ट और ग्रांटेड रिक्वेस्ट। ये क्या होता है, जब हम माइक्रो प्रोसेसर को, जब एक माइक्रो प्रोसेसर से 8086 को 8087 से कनेक्ट कर रहे थे, है ना। देखिए जब 8086 को 8087 या 8089 से कनेक्ट कर रहे थे, तो उस समय क्या होगा, थोड़ा प्रोसीजर होगा ना, सिंक्रोनाइजेशन होगा दोनों के बीच में। उस समय क्या दिखा रहा होगा, टेस्टिंग, है ना, टेस्टिंग दिखा रहा होगा। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा देन ओके, ठीक है ना। उस समय टेस्टिंग, तो टेस्टिंग किस लिए यूज़ होता है, दोनों में जैसे हमें दो प्रोसेसर आपस में अगर कनेक्ट हो रहे हों तो उसी के सिंक्रोनाइजेशन को दिखाता है हमारा कौन सा, टेस्टिंग, ओके। और टेस्टिंग, और मेनली देखिए टेस्ट क्या है, एक्टिव लो सिग्नल है, ठीक है ना। दिस इज एन एक्टिव लो सिग्नल एंड दिस पिन इज यूज फॉर वेट इंस्ट्रक्शन व्हेन द 8086 इज कनेक्टेड विद द 8087 माइक्रो प्रोसेसर। ये जब कब तक एक्टिवेट होगा, जब तक वेटिंग प्रोसेस चल रहा होगा दोनों में सिंक्रोनाइजेशन। जैसे सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर अपना लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ये टेस्ट वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये टेस्ट हमारा सिग्नल किस लिए है नाउ। अब और ये मिनिमम देखो, मैक्सिमम हमने कहा ग्राउंड कर रखा है, तो ग्राउंड कर रखा है, तो ये देखो एक्टिव लो सिग्नल है, तो हमारा मैक्सिमम मोड में वर्क करने लगेगा, ठीक। डाटा इनेबल है, ठीक है ना, आउटपुट इनेबल है। डाटा इनेबल देखो, डाटा इनेबल यहाँ पे बार नहीं लगा हुआ, उसमें बार लगा हुआ था। तभी देखो जब डाटा इनेबल 1 होगा, डाटा इनेबल यहाँ पे क्या होगा, जब 1 होगा तो 1 से फिर यहाँ का 0 आएगा, फिर 0, फिर जब यहाँ आएगा तो आउटपुट इनेबल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब डाटा ट्रांसफर रिसीवर एक्टिवेट हो जाएगा। देखो डाटा इनेबल, जब डाटा इनेबल एक्टिवेट होगा तो हमारा डाटा ट्रांसफर रिसीवर भी इनेबल हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो एएलई का काम हम किसके थ्रू कर रहे हैं, बस कंट्रोलर के थ्रू। किसका काम कर रहे हैं, एएलई का। देखो मिनिमम मोड में एएलई था, डायरेक्ट 8086 के पास था, है ना, मिनिमम मोड में। लेकिन मैक्सिमम मोड में हमारा नहीं एएलई, किसके पास, 8086 के पास। तो हमने एएलई का काम किससे कराया, बस कंट्रोलर से हमने कौन सा काम कराया, एएलई का एड्रेस लैच इनेबल को का काम कराया है ना। और देंगे किसको, देखो ये जो हमारा लैच है किसके लिए, एड्रेस वाली लैच जो है उसको देंगे हम स्ट्रोब इनपुट। इसको स्ट्रोब इनपुट क्या है, जब हम किसी भी जो लैच होती है, लैच में जब कोई हम स्ट्रैप, जो स्ट्रोब्ड इनपुट पोर्ट होता है उसी से क्या हम सिग्नल रिसीव करते हैं, ठीक है ना, स्ट्रोब्ड इनपुट से। तो एएलई क्या देगा, यहाँ पे सिग्नल्स भेजेगा अपना, और जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो हमारी 16 बिट हैं, जो लोअर 16 बिट हैं, वो किसकी तरह, एड्रेस और डाटा की तरह वर्क करेंगे ना। एड्रेस लैच इनेबल एएलई जब 1 होगा तब क्या होगा, एड्रेस की तरह वर्क करेंगे, और जब हमारा एएलई 0 होगा तब एज अ डाटा बस की तरह वर्क करेंगी, कौन सी, लोअर 16 बिट, ठीक। अब मेन आया हमारा कौन सा, बस कंट्रोलर और ये हमारे सिग्नल्स। चलो तो इसको भी एक बार देख ही लेते हैं कि ये सिग्नल्स एक्चुअल में है क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बाकी तो हमारे यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, ठीक है, बाकी सब एक्सप्लेन हो चुका है। बचा हमारा सिर्फ क्या है, ये वाला सिग्नल्स बचे हुए। चलो इसको भी देख लेते हैं फिर। देखो हम पहले, वैसे हमने इसको सिग्नल्स को पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं इसमें भी। देखिए ये हमने पढ़ा था S0, S1, S2 वाले सिग्नल्स है ना। ये देखो S0, S1, S2 सिग्नल्स दे रहे हैं, ठीक। बस कंट्रोलर को दिया और इसने 3 to 8, है ना। ये वैसे देखा जाए 3 to 8 डिकोडर है, बस कंट्रोलर एज ए वर्क कर रहा है ना, वर्क तो कर रहा है। 3 सिग्नल्स यहाँ पर है और 8 आउटपुट्स यहाँ पर आएंगे। अब देखो जैसे ये था ना 000 पे इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, 001 पे रीड
इनपुट आउटपुट पोर्ट और राइट राउट आउटपुट पोर्ट, हॉल्ट, इंस्ट्रक्शन, फैच, रीड मेमोरी, राइट मेमोरी, पासिंग, इनएक्टिव। ये सिग्नल्स जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स पोर्ट, उनके 0 और 1 होने पर हमारे क्या होता है, CPU साइकिल ऐसी आती है। अब देखिए मेमोरी रीड और मेमोरी राइट है ना, एडवांस मेमोरी राइट। देखो जब मेमोरी राइट आ रहा है ना, कहाँ है हमारा ये है ना राइट मेमोरी, तो एडवांस है ना मेमोरी राइट। देखो जब राइट मेमोरी या यहाँ पर क्या आ सकता है, एडवांस मेमोरी राइट। देखो एडवांस मेमोरी राइट का मतलब ये होता है, कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, पहले से ही एक सिग्नल्स दे देना पड़ता है। पहले से एक मतलब स्टार्टिंग में ही कुछ देर पहले से सिग्नल हम दे देते हैं कि हम मेमोरी राइट करने वाले हैं, है ना। कब हमें पहले से कुछ स्पेशल केस में हमें पहले से सिग्नल भेज देना पड़ता है, ताकि आप अगर बिजी हैं हमारी बसेस वगैरह तो आप उनको फ्री कर लो, क्योंकि हमें क्या करना है, मेमोरी राइट करना है। उसी को क्या कहते हैं, एडवांस मेमोरी राइट। और देखो इसमें होगा इनपुट वाला भी होगा, एडवांस इनपुट आउटपुट राइट। सेम इसका भी यही हो, जब हमें क्या होता है एडवांस में पहले से भी हमें क्या देना पड़े, एक सिग्नल देना पड़े। जब हम राइट कर रहे हो तब तो हम वो सिग्नल्स देंगे ही, लेकिन जब हमें पहले से भी कुछ देर पहले से भी पहले हमें कभी कभी क्या होता है, सिग्नल्स देने पड़ते हैं। तब कौन सा पोर्ट काम करता है, एडवांस इनपुट आउटपुट राइट और एडवांस मेमोरी राइट। और ये देखो इनपुट आउटपुट राइट है, इसी में क्या हो जाएगा, इसी में हो जाता है एडवांस इनपुट आउटपुट राइट, ठीक है ना, इसी में हो जाता है। इसी में एडवांस भी होगा, जैसे एडवांस राइट मेमोरी में भी एडवांस है और राइट इनपुट आउटपुट में भी एडवांस है। ये दोनों एडवांस और इनपुट आउटपुट दोनों के लिए ही काम करते हैं। ये थोड़ा पहले दे दिया जाता है, पहले भी दे दिया जाता है, ठीक है ना, एडवांस में। तो ये आपका जो स्टेटस सिग्नल्स हैं वो इसके ये स्टेटस सिग्नल्स हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गया, नाउ हमारा ये मैक्सिमम मोड भी कंप्लीट हो गया। समझ में आया ना मैक्सिमम मोड हम कैसे इसमें हम दूसरे जो प्रोसेसर हैं उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और क्यों हमने 8088 बस कंट्रोलर क्यों यूज़ किया इसमें एक्स्ट्रा। और देन ओके, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट हमारा 8086 में नहीं बचा है तो हमने बाहर से ले लिया, ठीक। ALE भी हमने किससे, बस कंट्रोलर से ALE का काम करा लिया। हमारा ALE हमारा 8086 में मैक्सिमम मोड में नहीं बचा, ठीक है ना। चलो ओके, थैंक यू।